हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपका जो टॉपिक है हमने क्या पढ़ा था, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़ा था हमने। और उससे पहले आपको याद होगा हमने AMIS भी कंप्लीट कर लिया था, दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके स्टूडेंट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है आपको आता है किसके अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में से क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से। ठीक है, और छोटा सा क्या है, एक्चुअली क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्या है कई बार बन चुका है। तो अगर हम बात करें हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो दीज आर द ऑर्गन्स या दीज आर द साइट्स वेयर lymphocytes, that is our main immune cells, originates and originates and या फिर और मैच्योर और प्रोलिफरेट। तो ये वो साइट्स होती हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर क्या होता है, हमारे जो मेन इम्यून सेल दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, उनका क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है, या फिर क्या करते हैं वो मैच्योर होते हैं या फिर प्रोलिफरेट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है हमारे पास, इनको हमने क्या किया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास है इसके अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, एक हमारे पास क्या होते हैं इनके अंदर, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, और दूसरे हमारे पास यहां पे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जिस बेसिस पर क्या करते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके बेसिस पर अगर हम बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो साइट्स होती है जहां पे इनका ओरिजिनेशन और क्या होता है, मैचुरेशन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, और इनके अंदर हमारे पास जो पहले वाले हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उनको देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। क्वेश्चन भी याद करेंगे हम इसके अंदर कि कहां से क्वेश्चन जो होता है इनके अंदर बनता है इन टॉपिक्स में। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पहले होते क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे ये कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जहां पर ये पर्टिकुलर जो हम इसकी बात कर रहे थे दैट इज कॉल्ड हमारे लिम्फोसाइट्स, जो जिनका क्या होता है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है, जहां पर इनका डिफ्रेंशिएशन होता है किसके अंदर, इनटू द एंटीजन सेंसिटिव सेल्स के अंदर या लिम्फोसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसे साइट्स जहां पर, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स तो आपको समझ में आ गया क्या होते हैं, जहां पे इनका क्या होता है, लाइक ओरिजिनेशन हो रहा है या फिर मैच्योरेशन चक्कर हो रहा है। तो इनमें से जहां पर ये इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो हमारे पास हम इसकी बात कर रहे हैं, जो क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं किसके अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स के अंदर। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आपके पास दो आपके पास क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। जैसे एक अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे मेन इंपॉर्टेंट टिश्यूज दैट इज कॉल्ड बोन मैरोज। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर, थाइमस। ठीक है, तो ये दो जो है हमारे पास ये कहलाते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। अब बोन मैरोज की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो बोन मैरोज आपको पता है बहुत ही मेन आपके क्या होते हैं, मेन आपके इम्यून ऑर्गन्स होते हैं। एक तरीके से क्या करते हैं वो, आपके जो ब्लड सेल्स हमारे पास जनरली उनकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, उनके साथ साथ जो हमारे क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी भी
फॉर्मेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और यहाँ बोन मैरोज के अंदर जो भी हमारे पास लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो बिकम्स डिफरेंट के एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये हमारे पास क्या होता है, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, इनका क्या होता है, यहाँ पर बिकम्स एक तरीके से क्या होता है, मैचुरेशन होता है। ठीक है। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, एक बार क्या होता है जब मैचुरेशन सक्कर हो जाता है इनका, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, जहां पर जनरली क्या होता है, ये क्या होते हैं, एंटीजन से इंट्रैक्शन में आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे बिकम्स प्रोलिफरेट करके बिकम्स इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जहां पर जनरली क्या होता है, ये इमेच्योर से क्या हो रहा है इनका बिकम्स क्या होते हैं, ये एंटीजन सेंसिटिव क्या होते हैं, इनको बनाया जाता है। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर थाइमस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो थाइमस जो होती है क्या होती है, एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, अगर हम बात करें हमारे जो रिब्स केज के बीच में हमारे पास कई बोन्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टर्नम। इसके पीछे हमारे पास क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अगर बात करें किसकी अर्लियर लाइफ की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, ये इसका साइज क्या होता है, लार्जर साइज का होता है। लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल्स क्या होता है, ग्रो अप करता हो जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इसका साइज जो होता है रिड्यूस होता है। तो इन यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बिकम्स एंटीजन सेंसिटिव सेल्स बनते हैं। ठीक है। जिन लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से मैचुरेशन होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से सेल होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पर इनका क्या हुआ, बिकम्स इमेच्योर से क्या होता है, एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं। और फिर एक बार बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से ये जो हमारे पास सेल्स वो क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है। तो यहां से एक बार क्या हो गया, मैच्योर हो गए, उसके बाद क्या होता है, ये मूव कर जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं हम। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर क्या होता है, इन एंटीजन सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं हमारे पास, उनको क्या होता है, इनकी बात करें तो ये बिकम्स क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होती है इनकी। ठीक है। इंट्रैक्शन विद द एंटीजेंस, एंटीजेंस के साथ क्या होते हैं, इनकी इंट्रैक्शन होती है एंड बिकम्स, और ये क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं एंड देन बिकम्स क्या बनते हैं, ये दे बिकम्स इफेक्टर सेल्स। ठीक है। तो इन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इंट्रैक्शन होती है इनकी सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स जो, सॉरी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, किनके साथ इंट्रैक्शन होती है, इनकी एंटीजन के साथ। और जैसे एंटीजन के इंट्रैक्शन के साथ कांटेक्ट, सॉरी, एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, देन बिकम्स क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं एंड देन बिकम्स क्या होता है, इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। एंड देन क्या करते हैं, अपना इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, शो करना शुरू करते हैं, या इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो परफॉर्म करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करूं इनके नाम्स की बात करूं, इनके ऑर्गन्स की बात करूं, तो ऑर्गन्स में हमारे पास क्या क्या आ गए, जैसे हमारे पास क्या आ गया, लाइक स्प्लीन हो गया। ठीक है। तो स्प्लीन क्या होता है हमारे पास, एक क्या होता है, एक बैग लाइक, बीन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है। जिसके अगर हम बात करें तो इनके अंदर मेनली क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, ब्लड फिल्टर के फॉर्म में काम करता है। जो ट्रैप, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कहता है, ट्रैपिंग करने का काम करता है, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये रिजर्व मटेरियल्स की फॉर्म में, रिजर्व ब्लड सेल्स की फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। ये ब्लड सेल्स को क्या करता है, रिजर्व करता है, लाइक आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स को। जिसको क्या होता है, जब कोई लॉस देखने को मिलता है आरबीसी का या ब्लड सेल्स का, तो क्या करता है, ये इन रिजर्व सेल्स को क्या करता है, ब्लड के अंदर रिलीज करके उनको क्या करता है, पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, इनके अंदर हमारे पास क्या हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए। ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें, तो उनके अंदर जो छोटे छोटे आपको गांठे टाइप की दिखाई देती हैं स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और ये लिम्फ नोड्स में क्या होता है, इनका क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है इनका, इन पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स का। और जब भी क्या होता है, कोई माइक्रोबियल अटैक होता है, तो ये टिश्यू फ्लूइड्स क्या करते हैं, इनको बिकम्स क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो उनको टारगेट साइट्स पर रीच करें और किस तरीके से क्या करें, उनको किल करने का काम करें माइक्रोब्स को। ठीक है। और तीसरे अगर मैं बात करूं, आपके पास हमारे पास होते हैं MALT, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है। तो म्यूकोसल एसोसिएटेड मतलब हमारे पास क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है।
ठीक है। जहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, उनकी लाइनिंग्स पे, जैसे हमारे पास क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, या क्या हो गया, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ट्रैक्ट्स में जनरली क्या होता है, आपके पास क्या होता है, इनके अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू जो लोकेट होते हैं, ये भी करते हैं, हेल्प करते हैं एज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक होता है गाल्ट होता है, ठीक है, माल्ट और गाल्ट, दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास लाइक क्या हो गए, पैर पैचेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा टॉन्सिल्स हो गए, ये भी ऐसे काम करते हैं, किसके फॉर्म में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के फॉर्म में काम करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, इनमें से कौन सा क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो ये बोल सकता है कि व्हाट आर लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम बताओ, या कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम बताओ, या व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, कुछ नाम बताओ और क्या काम करते हैं वो बताओ, या व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उनका काम क्या होता है वो बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं इनके अंदर बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।